किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे। आज किसान की हालत ये हो गई, किसान देश के आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन नहीं किया। आज हालत ये हो गई है कि आज उसको इस मौसम में चंद बूंदे पड़ रही तो हम आपको दिक्कत हो रही है। लोग सोच रहे हैं कितनी जल्दी भाषण बंद हो, हम भागें। लेकिन सोचिए, आपके हक और अधिकार की लड़ाई वो किसान केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि देश के प्रत्येक किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो आज दिल्ली के बॉर्डर पर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे वहां पर बैठकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस प्रकार वो लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से केवल चंद मांगे हैं उनकी। सरकार ने इस कोरोना काल में, जब सारा विश्व परेशान था और देश भी परेशान था, सारे विश्व के लोग अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारे जो देश के नागरिक हों वो स्वस्थ रहें, इस कोरोना महामारी से उनको निजात मिले। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? इस कोरोना काल में किसानों के हक और अधिकार को छीनने के लिए 3 कानून बना दिए। और एक ऐसा कानून उसमें था जो संशोधन किया गया, उसमें सारे देश के एक एक लोगों के ऊपर उसकी मार पड़ने वाली है। जैसा कि यहाँ पर बैठे हुए हम समझते हैं कि सभी लोग किसान, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। ये जरूरी नहीं कि किसके पास कितना खेत है, थोड़ा भी खेत है, लेकिन खेत जरूर है। आप लोग अपने खेत में जो उपज पैदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ पैदा करते हैं कि ये फसल जब होगी तो इसकी जो उपज हो उसके दाम अच्छे मिले। प्रधानमंत्री जी इस बात को लगातार कहे कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। इसलिए उन्होंने पहला कानून बनाया कि आप चाहे अपनी संपत्ति, चाहे जो उपज है उसको चाहे जहां बेचिए। इस बात के लिए उन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून में ऐसा प्रावधान कर दिया, पहले हमारे उपज जो मंडियां होती थी, जो केंद्र होते थे, वहां पर ले जाकर हम लोग बेचते थे। लेकिन सरकार द्वारा एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया जाता था। जैसे इस समय गेहूं के मूल्य 1975 रुपए में है, धान के 1860 में है, मक्का का 1850 में है। ये सरकार के द्वारा रबी और खरीफ की फसल के पहले बता दिया जाता है कि इसके नीचे खरीदारी नहीं होगी। लेकिन ये सरकार मंडी में